हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल की कुछ आइडेंटिटीज थी, उनको डिफाइन किया था। आज जो हम लोग बची हुई कुछ आइडेंटिटीज डिफाइन करेंगे कि ठीक है ना, कि उन आइडेंटिटीज को किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं और क्या आइडेंटिटीज किस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए, आपके सामने आइडेंटिटी नोट है, ठीक है ना, और कुछ आइडेंटिटीज हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है आपको, फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपको दे रखी है, क्या x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है, कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है, इसकी जगह पे आप दूसरी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट है, ठीक है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। यही चीजें दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए, कहीं पे आपके पास ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो किस तरीके से आएगा कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे ये किस तरीके से आएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये जो आपका LHS है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही आपको दे रखा है। आप देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे कि ए स्क्वायर आपके पास कहीं भी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a मल्टीप्लाई बाई ए, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई प्लस जेड। ये हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं और ये आपको लेके आएंगे कि ये किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब x प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बाई ए। आप देखिए मल्टीप्लाई का वही रूल कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज x स्क्वायर, एंड देन उधर x जो है आपका y के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस xy, देन x जो है आपका z के साथ मल्टीप्लाई होगा x, ठीक है ना। अब सेकंड वाला जो टर्म है प्लस फर्स्ट वाले के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा xy प्लस का y स्क्वायर प्लस का yz प्लस थर्ड वाला जो है आपके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा zx प्लस zy प्लस z मल्टीप्लाई z स्क्वायर, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये हो गया प्लस का y स्क्वायर, एंड देन ये हो गया z स्क्वायर। ये देखिए x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर। उसके बाद आपके पास देखिए ये जो हो गया, ये बचा एक xy ये रहा और एक xy ये रहा, ठीक है ना। उसके पास आपके पास देखिए यहाँ पे yz, एक yz ये रहा, एंड देन zy। यहाँ पे पास जैसे देखो ये yz लिखा है और एक zy लिखा है, यही लिखा है। तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं, इसका भी मतलब yz है, इसका मतलब yz है, कुछ भी। जैसे आपके पास कोई नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो ये भी 6 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये भी 6 होगा। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये भी आपका 8 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए yz और zy का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे yz ये हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, yz हो गया प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका zx लिखा हुआ है और एक आपका zx ये होगा, यही हो गया। अब ये देखिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो नंबर होंगे देखिए xy और xy ये हो गया आपका 2xy प्लस yz ये हो गया आपका 2yz प्लस zx और zx ये आपका हो गया 2zx, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बचा xy, ये yz और ये zx। यही देखा आपको प्रूव करना, तो यही सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर का होल स्क्वायर को आपको x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xy, देखिए यही था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक्स प्लस वाई जेड को होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी को हमने डिफाइन करके पूरा आइडेंटिटीज को ब्रेक किया है। यहाँ से देखिए आपको क्या आ गया, यही जो आइडेंटिटी है ये आपको आ गया। आइए देखते हैं अगली आइडेंटिटी की एक्स प्लस वाई प्लस का होल क्यूब किस तरीके से डिफाइन करेगा। यहाँ पे देखिए अगली आइडेंटिटी जो दे रखी है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए आपके पास सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आना चाहिए, ठीक है ना, यही है आइडेंटिटी कि इसकी जगह पे हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये सॉल्व करने पे ये किस तरीके से आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो LHS वाला पोर्शन है ये सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब, यही हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे a क्यूब आपके पास कोई भी नंबर लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई ये आप लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बहुत बार। a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई a, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देखिए x ये ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई, ठीक है ना, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस वाई एंड देन x प्लस वाई, यही आपका हो गया। अब देखिए इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले आप लोग कोई एक पेयर मल्टीप्लाई करेंगे फिर दूसरा पेयर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो एक साथ करेंगे तो गलतियां हो सकती है चांसेस, इसलिए आप क्या करेंगे, एक एक करेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इन दो पेयर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, x का जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा देन x स्क्वायर x प्लस x जो हो जाएगा आपका xy हो गया, और ये आपका जो होगा ये भी आपका xy हो गया, और y मल्टीप्लाई बाई दिस इज y स्क्वायर, और ये आपका x प्लस y ऐसा ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये x स्क्वायर ये आपका हो गया 2xy प्लस का y स्क्वायर। ये अगर आप लोग देखें चाहे इतना, ये देखिए x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जो हम लोग पिछली आइडेंटिटी में डिस्कस कर चुके थे कि पिछले लेक्चर में कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का xy प्लस y स्क्वायर। x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता था, ये हम लोगों ने डिफाइन किया था। अब देखिए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, x स्क्वायर को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, एंड x को जब आप x स्क्वायर को y के साथ करेंगे देन x स्क्वायर y होगा, ठीक है ना, एंड प्लस ये आपका देखिए 2 हो गया, x और x ये आपका x स्क्वायर हो गया, और ये y ये आपका y हो गया, प्लस और ये प्लस हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये x हो गया, और ये y इंटू y स्क्वायर हो गया, प्लस ये y स्क्वायर ये x ये y स्क्वायर x हो गया, एंड देन प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y ये आपका y क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया x क्यूब देन प्लस का ये हो गया y क्यूब, उसके बाद देखिए ये x स्क्वायर y है और एक x स्क्वायर y ही है, तो यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर y ये 2x स्क्वायर y, तो ये आपका 3x स्क्वायर y हो जाएगा। देन ऐसे ही ये x y स्क्वायर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखिए सेम होगा, जैसे ये चीज जो लिखी है ये x y स्क्वायर है ये चीज, और ये भी जो चीज लिखी है वो x y स्क्वायर ही है, ठीक है ना, y स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2 और ये 1, तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे 3xy स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 है जो, और एक x और एक xy दोनों पे आपके पास कॉमन है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बचेगा आपका x, और यहाँ पे अगर देखें तो बचेगा y, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब जो सिंप्लीफाई होके क्या आया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x प्लस वाई 3x प्लस, देखिए ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का पावर 4 है,
ये हम लोग 11th में जो चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल, वहां पे भी डिफाइन करें। वहां पे आपको देखिए जब जो प्रूफ करेंगे ये दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि यही क्यों है, ये देखिए आपको अलजेब्रिक मतलब मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला वो लगाएगा। वहां पे आप लोग जो है बाइनोमियल यूज करते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है ना, उसके हिसाब से पढ़ते हैं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो इस तरीके से, आप देखिए अगली जो आइडेंटिटी है आपके पास क्या दे रखी है, x माइनस y का होल क्यूब, कि अगली आइडेंटिटीज को आप लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि x माइनस y का जो होल क्यूब है, ये x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y, ये कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये x माइनस y को हम लोग ये कैसे लिख सकते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। देखिए इसी को हम लोग देखेंगे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए अगली पहली आइडेंटिटी जो आपकी अभी हम लोगों ने देखी कौन सी पढ़ी, x प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ी है। बस वहां पे जहां जहां प्लस हो गया वहां माइनस हो गया, बस सेम कॉन्सेप्ट ही तो है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहां जहां वाई है आप वहां माइनस कर दें, ठीक है ना। एक आपके पास कॉन्सेप्ट ये भी है कि जहां जहां आपका पास वाई है वहां आप माइनस वाई का पुट कर दें, ठीक है ना। और एक क्या है, आप इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, दोनों तरीके कर सकते हैं। एक क्या है कि जैसे आपके पास आपने अभी आइडेंटिटी प्रूफ की, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब है, ये अभी आपने प्रूफ की कि क्या होती है, x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का 3xy और ब्रैकेट x प्लस y, यही होती है। अगर यहीं पे हम लोग x माइनस वाई की आइडेंटिटी को प्रूव करें तो ये बस आपको क्या करना है, जहां जहां y है वहां का माइनस वाई तो चेंज हुआ है, x x है और y की जगह माइनस वाई हुआ है। तो जहां जहां आपका y है वहां आपको क्या करना है, माइनस का y करना है, बस ऐसे भी कर सकते हैं। y की जगह पे आपको माइनस y करना है, बस यही है। यहाँ पे देखिए ये हो गया x क्यूब, माइनस का क्यूब करने पे माइनस होता है, y क्यूब का y क्यूब हो गया। यहाँ पे देखिए ये प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो गया, ये हो गया 3xy और ये आपका x माइनस y। देखिए यही आया है x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस 3xy माइनस का xy। आप देखिए इससे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लोग जो अभी देखिए मल्टीप्लाई करके किया था वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आपको बस ये है कि यहाँ पे ये आइडेंटिटीज को हम लोग इसके रूप में क्यों कन्वर्ट करते हैं, ऐसा क्यों किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए अगली जो आपको किस तरीके से यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब दे रखा है, क्या होती है आपके पास x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस y, यही दे रखी है। इन आइडेंटिटीज देखिए, इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम लोग अभी आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। अभी सिर्फ ये सारी की सारी आइडेंटिटीज आज आपकी समाप्त हो जाएंगी, फिर से इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आइडेंटिटीज बस किससे की, ऐसे आइडेंटिटीज किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हो दे रखा है। यहाँ पे देखिए अब वही चीज है आपको कि x माइनस वाई का होल क्यूब जो है उसको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, x क्यूब माइनस का y क्यूब, इसको किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, ठीक है ना, यही तो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम इसको, वही चीज सेम चीज LHS, क्या आपके पास LHS दे रखा है x माइनस वाई का होल क्यूब, यही दे रखा है। अभी वही सेम प्रॉपर्टी की क्यूब दे रखा है, किसी का भी क्यूब है, जैसे आपके पास कोई x क्यूब है तो x क्यूब क्या का मल्टीप्लाई होता है, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, यही होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से डिफाइन करें हम लोग। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई एक बार हो जाएगा, फिर आपका x माइनस वाई एंड देन आपका फिर x माइनस वाई, यही होगा। अब आप लोग देखिए क्या करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो गया, x के साथ होगा माइनस का xy, ये आपके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का xy, माइनस माइनस प्लस y मल्टीप्लाई y y स्क्वायर, और ये आपका x माइनस y, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इधर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x स्क्वायर y, ये माइनस x को x से x स्क्वायर और ये y, ठीक है ना, ये माइनस ये x और ये x स्क्वायर y, ठीक है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये हो गया x y स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा ये इसको यहाँ पे हम लोगों ने सिंपलीफाई नहीं किया तो थोड़ा सा लंबा होगा, उसको सिंपलीफाई कर लो तो थोड़ा सा और अपने क्या सिंपल हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर एंड देन x माइनस वाई। यहाँ पे देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर को करेंगे, ये आपका x क्यूब
एक्स एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये प्लस का ये आपका 2x स्क्वायर वाई माइनस दैट इज माइनस प्लस 2x वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, x हो गया y इंटू वाई स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर x, ये आपका हो गया वाई स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस और ये आपका हो गया वाई क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका x क्यूब और ये आपका यहाँ पे हो गया माइनस का वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा आपके पास और एक एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, यहाँ पे माइनस का ये माइनस का तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई। ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्लस ये आपके पास 2x वाई स्क्वायर 1 ये 1 तो ये हो गया 3x वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये आपका हो गया x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं का 3xy। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, एक x ले लिया, y ले लिया, तो एक x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस है तो आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, अब माइनस आएगा 3 हो गया, एक y बचेगा आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यही x क्यूब माइनस y क्यूब जो है वो किस तरीके से x क्यूब माइनस y क्यूब x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट x माइनस y। इसी तरीके से ये सिंपलीफाई। अगली आइडेंटिटी जो है आपकी आइडेंटिटी नंबर 4 कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये जो है आपका किस तरीके से डिफाइन करता है x प्लस y प्लस z। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अपनी अगली फोर्थ वाली आइडेंटिटीज को कि फोर्थ वाली आइडेंटिटी जो है ये किस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम ये वाली, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए किसी ये इसको डिफाइन करें तो ये तो लिख लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अगर बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, यही है। इसको आपको सॉल्व करके ये लेके आना है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। देखिए सॉल्व करने का वही मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, इस नंबर को आप इसके साथ x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन x क्यूब, ये x अब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x y स्क्वायर, थोड़ा लंबा मल्टीप्लाई है ध्यान से करिएगा। देखिए सीधा एक फर्स्ट पार्ट नंबर पकड़ लीजिए और इधर सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। यहाँ पर देखो x को पकड़े हुए x का इसमें हो गया, x का इसमें हो गया प्लस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y माइनस x y z माइनस z x स्क्वायर। देखिए x का मल्टीप्लाई हो चुका है, अब क्या करना है आपको y का करना है प्लस y x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस y z स्क्वायर माइनस x y z y हो गया, ये आपका हो गया x y स्क्वायर। ठीक है ना। माइनस y स्क्वायर z, ठीक है ना, एंड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका पास z बचा हुआ है, अब z को जब करेंगे प्लस जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जेड एक्स स्क्वायर एंड ये आपके साथ यहाँ पे देखिए ये आपको प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है ना, माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, कुछ बचेंगी। जैसे ये आपका पास एक्स क्यूब है, ये आपका बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर आपका कहीं दे रखा होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए अब जो चीजें आपको कैंसिल होगी वो कैंसिल करेंगे। ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का, और ये आपका देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। उसके बाद ये आपका एक्स जेड स्क्वायर दे रखा है, एक्स जेड स्क्वायर। उसके बाद आपका देखिए एक्स जेड स्क्वायर ये रहा, ये एक्स जेड स्क्वायर हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया वाई जेड स्क्वायर, और आपके पास वाई जेड स्क्वायर कहाँ रहा, ये रहा वाई जेड स्क्वायर, और ये वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये रहा आपका वाई स्क्वायर जेड
ये आपका वाई जेड स्क्वायर प्लस का, ये वाई स्क्वायर जेड माइनस का, ठीक है ना। एक्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का। ये देखिए एक्स क्यूब बचा, देन इसके बाद आपके पास माइनस का एक्स वाई जेड बचा, प्लस का आपके पास क्या बचा, वाई क्यूब बचा प्लस, और ये आपके पास यहाँ पे देखिए जेड क्यूब बचा, उसके बाद माइनस। देखिए एक्स वाई जेड एक ये बचा आपके पास यहाँ पे, और एक एक्स वाई जेड आपके पास ये है, और एक एक्स वाई जेड ये रहा आपके पास, तो 3xyz। यही देखिए आपको डिफाइन कर रखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है एक ब्रैकेट में क्या कहला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड एक्स माइनस का 3xyz। देखिए सारी की सारी आइडेंटिटीज आप लोगों की हो गई। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, ठीक है ना, तो सारी की सारी आइडेंटिटीज आपकी हो चुकी हैं। आप इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में। अगर ये आइडेंटिटी आपको समझ में आई होगी, देखिए किस तरीके से इसको डिफाइन किया है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। थैंक यू।